He was getting on in years. It is nice to sit by the fire and drink a cup of tea. Second paragraph of the novel, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ के स्टाइल में ही लिखा गया है, वो बूढ़ा हो रहा था और इस दौरान इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर, आग के पास बैठना अच्छा लगता है, एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी और चाय पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट। और स्कूल की घंटी को सुनना जो रात के खाने के लिए, फिर हाज़िरी के लिए, फिर सोने के प्रिपरेशन के लिए और फिर लाइट्स आउट यानी सोने के वक्त के लिए बजती है। नाउ रिमेंबर कि ओल्ड चिप्स का तमाम वक्त किस तरह से गुजरता है स्कूल बेल के साथ साथ, गोया कि वो मिसेस विकेट के घर पे नहीं बल्कि स्कूल में मुकीम है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। चिप्स हमेशा आखिरी स्कूल बेल के बाद रात के वक्त अपने क्लॉक को चाबी देता, आग के सामने फायर गार्ड यानी जंगला रखता, टर्न आउट द गैस बंद करता एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और अपने बिस्तर पर एक डिटेक्टिव नॉवल, एक जासूसी नॉवल लेके चला जाता। अब ये सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टिव नॉवल ऑल्सो टेल्स अस अ गुड डील अबाउट चिप्स कैरेक्टर, कि जिस तरीके से वो एक लाइवली और फुल ऑफ लाइफ इंसान है, सो दैट इज़ गुड ऑफ हिज एज and it is good of his character to take a detective novel with him to bed. Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. अभी मुश्किल से एक पेज ही उसने पढ़ा होगा कि उसको नींद स्विफ्टली, तेज़ी से, एंड पीसफुली और पुरसुकून नींद हावी हो जाती। Like a mystic intensifying of perception, than any changeful entrance into another world. मिस्टर चिप्स की नींद किस तरह की थी? Like a mystic intensifying, जैसे एक सूफियाना तेज़ी, इंटेंसिफाइंग होता है जिसको बढ़ाना, एक्सेलरेट कर देना, इंक्रीज़ कर देना, और मिस्टिक है कोई रिडल, कोई सूफियाना बात, कोई पुरस्रार बात, ऑफ परसेप्शन, उनके शऊर की, then any changeful entrance into another world. मिस्टर चिप्स के लिए नींद एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जाना नहीं था, बेदारी की दुनिया से नींद की दुनिया में जाना नहीं था। उनकी नींद ऐसे थी जैसे आप अपने शऊर को, अपने अदराक को मज़ीद गहरा कर दें और नींद की हालत में चले जाएं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उनके दिन और रात एक ही तरह के ख्वाबों से भरे हुए थे। वॉज ही ड्रीमिंग और डे ड्रीमिंग व्हेन ही वाज अवेक? दैट इज़ द क्वेश्चन। जब मिसेस विकेट कमरे में दाखिल हुई, क्या उस वक्त मिस्टर चिप्स सो रहे थे या वो कोई अपनी जवानी का ख्वाब देख रहे थे? तो इसी तरह दिन हो या रात, उनकी ज़िंदगी ख्वाबों से भरपूर थी। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बिनाइल ऑफ कोर्स, बूढ़े हो रहा था, बीमार नहीं। As Dr. Merriwell said, there was really nothing the matter with him. डॉक्टर मेरीवेल ने कहा था उनके साथ कोई मसला नहीं। My dear fellow, you are fitter than I am. मेरे दोस्त, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा चुस्त हो। Merriwell would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. Glass of sherry एक ड्रिंक है, उसमें से सिप लेते हुए, चुस्के लेते हुए, जब वो हर फोर्टनाइट, हर 2 हफ्ते, 14 दिन के बाद मिस्टर चिप्स को देखने आता। You are past the age when people get these horrible diseases. You're one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. तो डॉक्टर मेरीवेल मिस्टर चिप्स को बताता, क्या वो वक्त तो ख़त्म हो गया जब इतनी खौफनाक बीमारियां हुआ करती थीं, और तुम यकीनन उन खुशनसीब लोगों में से हो जो एक तबई मौत मारेंगे। That is of course if you die at all. और वो भी उसी सूरत में अगर तुम मरे तो। You are such a remarkable old boy that one never knows. तुम एक इतने गैर मामूली ओल्ड बॉय हो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। So, old boy is an important phrase in this novel. यहाँ old boy कहा गया है मिस्टर चिप्स को। हमें पता है कि मिस्टर चिप्स is old by the time we start reading the novel. लेकिन डॉक्टर मेरीवेल ने उसको old boy कहा है because of the life, sprightliness and his lively character that he is known in his school as the old boy.
यहाँ भी आपने देखा कि नॉवल की थीम को कितनी खूबसूरती से राइटर ने जुक्सटापोज किया है. द जुक्सटापोजिशन ऑफ ओल्ड एंड यूथ, द जुक्सटापोजिशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. But when Chips had a cold or when east winds rode over the fenlands, लेकिन जब चिप्स को सर्दी लगती या फिर मशरकी हवाएं फिनलैंड्स उस दलदली इलाके में चिंगारती, मेरीवेल would sometimes take Mrs. Wicket aside in the lobby and whisper. मेरीवेल अक्सर मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाता बरामदे में और खामोशी से कहता, सरगोशी से करता, Look after him, you know, his chest. It puts a strain on his heart. उसका ध्यान रखो, उसका सीना उसके दिल पर दबाव डाल रहा है. Nothing really wrong with him, only anno domini. ज़्यादा सीरियस मसला नहीं, संजीदा बात नहीं, बस सिर्फ एनो डोमिनी. एनो डोमिनी इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है बुढ़ापा, बढ़ती हुई उम्र. बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेन ऑफ ऑल इन द एंड. लेकिन ये सबकी कंप्लेन है, सबकी डिजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा फैटल है, लीथल है, सबसे ज़्यादा मुहलिक है इन द एंड, हर उस शख्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा हो. So we can come to know in the beginning of the novel that this is the end of Mr. Chip's life. Anno Domini, by Jove, yes, born in 1848 and taken to the Great Exhibition as a toddling child. Anno Domini, बुढ़ापा और मिस्टर चिप्स के लिए गोया मिस्टर चिप्स मरेगा भी. बाय जॉब, वाकई कैसी बात है. इवन राइटर की तरफ से दैट इज़ साइन, एन एक्सप्रेशन, साइन ऑफ सरप्राइज. और फिर वही याददाश्त रकम होना शुरू हो गई. यस, बॉर्न इन 1848 एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जिबिशन. मिस्टर चिप्स की बात हो रही है कि वो 1848 में पैदा हुआ. ग्रेट एग्जिबिशन, इंग्लैंड की जो ग्रेट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो 1850 में मुनक्किद हुई थी, वहाँ पर वो गया, ले जाया गया एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, एक छोटे से लड़खड़ा के चलने वाले बच्चे की मानद, जो कि मिस्टर चिप्स उस वक्त था. नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट. बहुत सारे लोग जो अभी ज़िंदा होंगे, अब वो इतनी तादाद में नहीं होंगे जो ये बता सकें कि उन्होंने इस तरह की कोई चीज़, वो जो 1850 में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुई थी, वो देखी थी. इसका मतलब कि चिप्स अब इस उम्र को पहुंच गया है कि उसकी उम्र के लोग कम ही हैं. Besides, चिप्स could even remember Brookfield in Weatherby's time. और चिप्स को और क्या क्या याद है? चिप्स को याद है ब्रुकफील्ड का वो वक्त जब उसका हेडमास्टर वेदरबी हुआ करता था. A phenomenon that was. और ये भी एक बड़ी हकीकत थी. Weatherby had been an old man in those days. 1870. वेदरबी उस ज़माने में बूढ़ा आदमी हुआ करता था. कब की बात है? 1870 की. ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रेंको-प्रशियन वॉर. और ये वक्त याद करना आसान क्यों है? क्योंकि इस ज़माने में फ्रेंको-प्रशियन वॉर स्टार्ट हुई थी. फ्रांस और जर्मनी की जंग शुरू हुई थी. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. चिप्स ने मेलबरी का 1 साल गुजारने के बाद ब्रुकफील्ड में आया था, विच ही हैडंट लाइक, जो कि उसने पसंद नहीं किया था. यानी मेलबरी स्कूल उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था. अब यहाँ पे आप देखिए कि राइटर किस तरह स्विफ्टली पहले चैप्टर में रीडिंग के दौरान ही आपको अपनी तमाम थीम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराता जा रहा है. उसने ओल्ड एज को प्रेजेंट किया, उसने यूथ जो है और मेमोरीज, उसकी थीम को आगे लेकर आया. एंड मिस्टर चिप्स एज अ टीचर, उसकी बात तो हो ही रही है, और नेक्स्ट थीम वॉर एंड इट्स इफेक्ट, उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है. सो अब चिप्स की हिस्ट्री कि ब्रुकफील्ड में आने से पहले वो मेलबरी स्कूल में था, लेकिन मेलबरी को उसने ज़्यादा पसंद नहीं किया बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील. क्योंकि वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा रैग्ड, काफ़ी ज़्यादा टीज किया गया था, सताया गया था. बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड. लेकिन ब्रुकफील्ड उसे अच्छा लगा था ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही. ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. उसको अपने उस प्रीलिमिनरी, अपने इब्तदाई इंटरव्यू का वो मरहला याद है.
फिर से मेमोरी स्टार्ट होती है, फ्लैशबैक होता है, राइटर हमें चिप्स के पास्ट में लेके जाता है. Sunny July with an air full of flower scents and the plick-plock of cricket on the pitch. जुलाई का दिन, हवा फूलों की महक से भरी हुई and the plick-plock of cricket on the pitch. और पिच पे क्रिकेट खेलने की आवाज़, plick-plock, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो फ़ौरन से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने कानों से सुन रहे हैं उसकी गूंज को. Brookfield was playing Bathurst and one of the Bathurst boys, a chubby little fellow, made a brilliant century. उस दिन ब्रुकफील्ड का बैमहर्स्ट स्कूल के लड़कों के साथ मैच था. चबी लिटिल फेलो और एक गोल मटोल सा बर्नहर्स्ट का बॉय, उसने एक बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी. दिस इज़ द मेमोरी, शार्पनेस ऑफ मेमोरी ऑफ मिस्टर चिप्स के उसको किस तरह से अपना स्कूल में आने का पहला दिन याद है. Queer that a thing like that should stay in the memory so clearly. Queer, ये कितनी अजीब बात है, कितनी स्ट्रेंज बात है कि इस तरह की बात भी चिप्स की मेमोरी में महफूज है. Weatherby himself was very fatherly and courteous. और अब देखें कि चिप्स की मेमोरी जो है वो कितनी शार्प है कि उसको उस दिन के तमाम वाक़यात जो हैं वो पूरी तरह से याद हैं. ये सीन शायद कुछ इस तरह हुआ होगा. Chipping, I will be frank with you. You are here because my junior class. So, आपने देखा कि मिस्टर चिप्स जो हैं अपनी फुल यूथ में जिस तरह से ब्रुकफील्ड में एंटर होता है. वेदरबी हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड courteous. वेदरबी एक बड़ा फादरली, बहुत शफीक, बहुत काइंड एंड courteous और बड़ा पोलाइट इंसान था. ही मस्ट हैव बीन इल देन, उस वक्त बीमार होगा. पुअर चैप, बुरा आदमी. ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि वो समर वेकेशन के दौरान मिस्टर वेदरबी की डेथ हो गई. बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि मिस्टर चिप्स स्कूल में अपने पहले एकेडमिक कोर्स का आगाज़ करता. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनी वे. लेकिन बहरहाल इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और एक दूसरे से बात की थी. तो ये एक ऐसा क्रेडिट था जो सिर्फ मिस्टर चिप्स के पास था, क्योंकि अब ब्रुकफील्ड में ऐसा कोई भी इंसान जिंदा नहीं था जो ये बता सकता कि उसने मिस्टर वेदरबी को देखा था. Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wicket, I'm probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. चिप्स जब भी आग के पास मिसेस विकेट के पास बैठता तो वो अक्सर सोचता कि शायद वो दुनिया में वो वाहिद इंसान है हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन, जिसको बहुत वाज़ेह याद है ओल्ड वेदरबी. विविड, यस, इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन द माइंड. विविड, वाज़ेह याद है. और फिर आग के पास बैठा हुआ मिस्टर चिप्स दोबारा से अपनी सोच में खो जाता है. It was that summer day with the sunlight filtering through the dust. वो समर का दिन जब सूरज की रोशनी फिल्टरिंग छन कर आ रही थी, स्टेन होकर आ रही थी गर्दो गुबार में से इन वेदरबी स्टडी, वेदरबी के मुताले के कमरे में. You are a young man, Mr. Chipping, and Brookfield is an old foundation. आप एक जवान आदमी हैं मिस्टर चिपिंग, and Brookfield is an old foundation. और ब्रुकफील्ड एक बूढ़ा अदारा, एक पुराना अदारा. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. तो जवानी और बुढ़ापा अक्सर खूब यकजा हो जाते हैं. गिव योर enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. आप ब्रुकफील्ड को अपना जज्बा दें और बदले में ब्रुकफील्ड भी आपको कुछ देगा. आपने देखा कि किस तरीके से राइटर
मिस्टर वेदरबी की ज़ुबानी भी हमें नावल का एक थीम बता रहा है, यूथ एंड एज कंबाइन वेल। और ये कॉम्बिनेशन हम किसकी ज़ात में देखेंगे? मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर में, कि वो बूढ़ा है मगर वो जवान है। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द ओल्ड बॉय। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू। और स्टूडेंट्स को अपने साथ प्ले ट्रिक्स, छेड़खानी मत करने दीजिएगा। लेट देम नॉट टीज यू। I gather that discipline was not always a strong point at Melbury. मुझे याद पड़ता है कि मेलबरी में डिसिप्लिन आपका ज़रा वीक पॉइंट रहा है। वेल नो, परहैप्स नॉट सर। बिल्कुल नहीं, शायद ऐसी कोई बात नहीं। नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। बहरहाल कोई बात नहीं, आप जवान हैं और ये ज़्यादातर तजुर्बे की बात है। यू हैव अनदर चांस हियर, आपको यहाँ एक और मौका मिलेगा। Take up a firm attitude from the beginning. That's the secret of it. तो शुरू से ही अपना फर्म एटीट्यूड, अपना एक सख्त रवैया रखिएगा। डिसिप्लिन रखने का यही एक राज है। Perhaps it was, और शायद यही राज था। Final chance. Mr. Chipping, I will be frank with you. You are here because my junior classics master, Mr. Millard, sustained a severe injury while climbing in the Swiss Alps and is unable to return to teaching. It is late in the academic year and most of the promising candidates have found posts. However, I need help. Hence the chance that I am giving you. Well, thank you, sir, and I shall try to justify My confidence must So, he remembered that first tremendous ordeal of taking prep. मिस्टर चिप्स को याद है कि उसने किस तरह से पहला ट्रिमेंडियस ऑर्डियल, अपनी सबसे बड़ी ऑर्डियल जो उसकी आजमाइश थी, एक उसका टेस्ट था मिस्टर चिप्स का क्लास लेने का, ऑफ टेकिंग प्रेप। अ सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो। एक सितंबर की सनसेट, सितंबर की शाम का वक्त, अब से कुछ आधी सेंचुरी पहले। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बार्बेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम। एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें मौजूद थे, बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी, लस्टी का मतलब है ग्रीडी, बार्बेरियंस, बद तहजीब, सैवेज, अनप्रिंसिपल्ड, यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, जो उस पर झपटने के लिए तैयार थे। पाउंस का मतलब अटैक करने के लिए तैयार थे। एज ए लेजिटिमेट प्रे, जो मिस्टर चिप्स को अपना लेजिटिमेट, अपना लीगल, अपना जायज़ शिकार समझ रहे थे। हिज यूथ, फ्रेश complectioned, high collar and side whiskered. Mr. Chips, dressed in the fashion of that time. Youth, a young man, fresh complexioned, जिसका complexion fair है, fresh है, ताजगी है उसमें। High collared, एक ऊंचे कॉलर का लिबास पहने हुए, and side whiskered, जहाँ पे लंबी लंबी कलमें रखी हुई हैं। Odd fashion people followed in those days. उस ज़माने का ऑड फैशन, अजीबोगरीब फैशन जो उस ज़माने के लोग किया करते थे। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, और उस वक्त वो रहमो करम पे था 500 के करीब अनप्रिंसिपल्ड, उन गैर मुहज़्ज़ब रफियंस, उन झगड़ालू स्टूडेंट्स पे, उन विलेंस पे, उन रास्कल्स पे, यानी उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि उस वक्त वो उनके रहमो करम पर था। To whom the baiting of new master was a fine art. जिनके नज़दीक स्कूल में आने वाले हर नए मास्टर को बेट करना, उसको जिच करना, उनके लिए एक फ़ाइन आर्ट था, एक इन्जॉयमेंट थी, एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, और एक बड़े मज़े के उनको खेल लगा करता था, एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और साथ ही उन बच्चों की ये रिवायत भी थी। Decent little beggars individually, but as a mob, just pitiless and implacable. Again, a memory of old Mr. Chips. उसके मुताबिक बच्चे क्या हैं? Decent little beggars, जो बड़े ही मुहज़्ज़ब और छोटे छोटे भिखारियों के मानिंद हैं, individually, जब वो तन्हा होते हैं। But as a mob, just pitiless and implacable. लेकिन यही बच्चे जब इकट्ठे होते हैं
तो फिर वो उतने ही बेरहम हैं और उतने ही सिफाक हैं. सो इम्प्लेकेबल एंड पिटीलेस का मतलब है रूड एंड अनफॉरगिविंग. The sudden hush as he took his place at the desk on the dais. अचानक से वो खामोशी जिस वक्त वो क्लासरूम में दाखिल हुआ और उसने डाइस के सामने अपनी जगह ली. The scowl he assumed to cover his inward nervousness. और वो स्काउल, वो तेवरी, वो फ्राउन he assumed जो मिस्टर चिपिंग्स ने धारी, जो उसने बहाना किया to cover his inward nervousness, ताकि वो अपने अंदर की परेशानी पर काबू पा सके. जाहिर है वो परेशान था उनको देख के, लेकिन जो चेहरे पे उसने तेवरी चढ़ाई ज़ाहिरी तौर पे. The tall clock ticking behind him, और उसके पीछे एक बड़ा क्लॉक जो टिक कर रहा था. And the smells of ink and varnish, और इंक की स्याही और वार्निश की बू. The last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows. सूरज की आखिरी सर्द किरणें जो खिड़कियों के स्टेन्ड ग्लास, उसके दागदार शीशों से छन कर आ रही थी. Someone dropped a desk lid. किसी ने डेस्क का ढक्कन गिराया था. Quickly, he must take everyone by surprise. चिप्स ने सोचा कि उसे फौरी तौर पे सबको हैरान कर देना चाहिए. He must show that there was no nonsense about him. उसको बता देना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा. So, you there in the 5th row, you with the red hair, what's your name? और चिप्स ने फौरन से कॉल किया. तुम वो जो 5वें कतार में बैठे हो. हाँ हाँ तुम ही, सुर्ख बालों वाले. क्या नाम है तुम्हारा? खोले सर. बच्चे ने बताया अपना नाम. वेरी वेल खोले, यू हैव 100 लाइन्स. बहुत बेहतर कोले, तुम्हारी सज़ा है कि तुम 100 लाइन्स, तुम 100 सत्रें लिख कर लाओगे. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट. उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई. ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड. चिप्स ने अपना पहला मरहला जीत लिया था. Is everyone here? Yes, sir. Good. Well, now before we start, I would like to let you know, I of course new to this school. I say you, sir. Sir? What's your name, please? Collie, sir. Well, you are named Collie. Yes, I'm awfully sorry, sir. I was answering a call of nature. If you've ever been in that embarrassing position, sir... Be quiet, would you, sir? Sit down. Sir, thank you, sir. Now, I am your new form master. And my name is Chipping. Please, could you spell it? Yes. Oh, chipping, sir. I thought you said shipping. Chipping, as in chips. That's enough. You have been sent some work. Yes, sir. It was the beginning to book 4. The Aeneid, wasn't it? You know very well the headmaster sent you a passage from Caesar's Gallic Wars. Oh, I am forgetful. Let me see. De Bello Gallico, wasn't it? I expect lots of other chaps have got the wrong book out. Boys, please, stop banging your desks. Quiet. This is totally unnecessary. Molly. You instigated that? Me, sir? Yes, since you're so fond of the... So, and years later, when Coley was an elder man of the city of London, and a baronet and various other things, he sent his son, also red hair, to Brookfield. बहुत सालों बाद यही खोले was an alderman of the city of London. लंदन का मेयर था, लंदन का एडमिनिस्ट्रेटर था, and a baronet, और एक छोटा नवाब भी, लॉर्ड था, and various other things, और बहुत सारे टाइटल भी उसके पास थे. He sent his son
ऑल्सो रेड हेयर टू ब्रुकफील्ड। उसने अपने बेटे को, जो कि वो भी सुर्ख बालों वाला था, उसको ब्रुकफील्ड पढ़ने के लिए भेजा। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स उसे कहा करता, Kelly, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago. He deserved it then, and you deserve it now. और चिप्स उसे कहा करता था, खोले, आज से 25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब तुम्हारा बाप भी मेरा स्टूडेंट था, यहाँ पे पढ़ता था। उस वक्त वो उस सज़ा का मुस्तहिक था और इस वक्त तुम मुस्तहिक हो इस सज़ा के। हाउ दे ऑल laughed, वो सब किस तरह हंसे थे। एंड हाउ सर रिचर्ड laughed when his son wrote him the story in next Sunday's letter. और किस तरह सर रिचर्ड, यानी ये भी खोले का टाइटल है, कि वो भी किस तरह हंसा था जब उसके बेटे ने उसको इतवार वाले दिन ख़त में इस बात का तज़करा किया था। एंड अगेन years after that, many years after that, और इसके कई सालों बाद, बहुत ही सालों के बाद, there was an even better joke, इससे भी बेहतर मजाक हुआ था। For another खोले had just arrived, क्योंकि एक और खोले स्कूल में आ गया था, son of the खोले who was a son of the first खोले, उस खोले का सन जो कि सबसे पहले खोले का बेटा था, यानी his grandson. And Chips would say, punctuating his remarks with the title, that had by then become a habit with him. और ये पहले वाले खोले का बच्चा था, और चिप्स ठहर ठहर कर बोलते हुए, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क विद जो कि अब उसकी आदत बन चुकी थी। खोले, you are a splendid example of inherited tradition. खोले, तुम एक बड़ी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, एक शानदार मिसाल हो, इनहेरिटेड ट्रेडिशन, अपनी रिवायात की जो तुमने अपने विरसे में ली है। आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर, ही कुड नेवर ग्रैस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट, मुझे याद है तुम्हारे दादा, जो कि एब्लेटिव एब्सोल्यूट लैटिन ग्रामर का एक रूल है, कि वो उसको कभी भी नहीं समझ सकता था। A stupid fellow, your grandfather, and your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. मुझे याद है तुम्हारा दादा कितना नालायक इंसान था, और इसी तरह तुम्हारा बाप भी। और मुझे ये भी याद है कि वो वहाँ दीवार पर दूर कोने में बैठा करता था। But I do believe, my dear Khalil, लेकिन मुझे ये भी यकीन है मेरे बरखुदार, that you are the biggest fool of the lot, कि तुम अपनी तमाम फैमिली में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। रोर्स ऑफ laughter, और कहकों का तूफान आ जाता था कमरे में। ऐसा था मिस्टर चिपिंग, जिसकी इतनी उम्र थी कि उसने अपने स्टूडेंट्स की नस्लों को पढ़ाया था, और उसकी ऐसी याददाश्त थी, उसकी ऐसी डिवोशन थी कि उसको एक एक बात याद थी। अ ग्रेट जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा एक बहुत बड़ा स्कूल में लेकर आता था तूफ़ान अपने लताइफ का, बट अ सैड जोक इन अ वे, लेकिन एक तरह से ये एक बहुत उदास कर देने वाला मजाक भी था। And as Chip sat by his fire with autumn gales rattling the windows, क्योंकि जब चिप्स आग के नज़दीक बैठता, with autumn gales, जब सर्दियों की तेज़ हवाएं rattling the windows, खिड़कियों को खड़खड़ा रही होती, the waves of humor and sadness swept over him very often, तो फिर वो मजाक की और साथ में गम की लहरें उस पर छा जाती, until tears fell, यहाँ तक कि आंसू गिरने लगते, so that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, कि जब मिसेस विकेट उसके लिए चाय लेकर कमरे में आती, she did not know whether he had been laughing or crying, तो वो भी ना जान पाती कि मिस्टर चिप्स हंस रहा है या रो रहा है, and neither did चिप्स himself, और ना ही ये चिप्स को मालूम होता। और इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर लेसन का ख़त्म होता है। आप देखते हैं कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिस वक्त मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट से चाय के कप का मुतालबा करता है, और जब तक मिसेस विकेट चाय का कप लेके कमरे में वापस आती हैं,
हम चिप्स की कितनी यादें शेयर कर चुके हैं, हम कितने वाक़यात देख चुके हैं चिप्स की नज़रों से, कितनी ऐसी बातें हैं जिन पे हम हंस चुके हैं और कैसी ऐसी यादें हैं जिन पे हम चिप्स के साथ साथ उदास भी हो चुके हैं। तो ये है इस नावल का राइटिंग स्टाइल, जिसमें राइटर हमें बार बार फ्लैशबैक्स देगा। कभी वो हमें चिप्स के माजी की तरफ ले जाएगा और जब हम माजी के साथ माजी का हिस्सा बन जाएंगे तो उस वक्त ही विल टेक अस बाय द कॉलर एंड ड्रैग अस टू द प्रेजेंट, जहाँ पे हम मिस्टर चिप्स को देखेंगे जो ओल्ड है, जो ये सब चीज़ें याद कर रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।